अब दोस्तों नए घर के लिए लोग चौखट तो लगा देते हैं, पर कुछ महीनों बाद ऐसा देखा जाता है कि वो जो चौखट है उसके और दीवार के बीच में जो है बड़े बड़े क्रैक दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में कुछ जगह पर ऐसा दिखाई देता है कि जो चौखट है वो बेंड हो जाती है बीच में से। कुछ जगह पर चौखट जो है उसके ऊपर आपको इस तरह के रेशे दिखाई देते हैं, यानी कि चौखट जो है वो फट भी जाती है। तो दोस्तों ये दिक्कत तभी होती है जब गलत तरीके से चौखट को फिक्स किया जाता है। और जब गलत तरीके से चौखट को फिक्स किया जाता है या फिर वहां पर कुछ चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपका जो शटर होता है उसे ओपन या फिर क्लोज करने में दिक्कत होती है, साथ में आपको डोर को लॉक करने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आप ऐसी चीजों से बचना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम सही तरीके से चौखट किस तरह से लगाई जाती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जब भी आप चौखट को फिक्स करने वाले हो तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि इस तरह की वीडियो बनाएं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो कोई भी चौखट आप अपने घर के अंदर लगाने वाले हो तो उसे लगाने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। आप जब भी चौखट को लगाने वाले हो तो उसके ऊपर पहले प्रोटेक्टिव लेयर आपको देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो चौखट होती है वो मौसम की मार को सहती है, पानी का भी इसके साथ संपर्क आता है और इसे टर्माइट लगने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्टिव लेयर आपको जरूर देना है। आपकी जो चौखट होती है भले ही आप उसकी अंदरूनी जो बाजू होती है यानी कि जो दिखाई देती है उस चीज को तो पेंट कर सकते हो, उस चीज को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, पर चौखट की ऐसी बाजू जो कि दीवार की तरफ होती है, जो कि आपको आसानी के साथ दिखाई नहीं देती है, जिसका खास करके सीलन के साथ संपर्क आ सकता है, तो उसे आपको ब्लैक जापान पेंट से जरूर पेंट करना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का जो काला पेंट है वो काफी प्रोटेक्टिव होता है, तो उसे आपको जरूर करना है चौखट को फिक्स करने से पहले। और वहीं पर जो बाजू आपको दिखाई देती है यानी कि शटर के तरफ की जो बाजू होती है वहां पर आप प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि कंस्ट्रक्शन करते समय जो बाकी चीजें हैं उनसे आपके चौखट का प्रोटेक्शन हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने डोर फ्रेम के ऊपर अच्छी फिनिशिंग के लिए चॉक मिट्टी पाउडर और उसके साथ इनेमल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी चौखट होगी वहां पर साइड में इस तरह की छोटी छोटी लकड़ियां जो है वो आपको दिखाई देंगी और बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन में एक पट्टी लगाई हुई होती है। तो दोस्तों ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी चौखट को बनाया जाता है, जब ये फाइनल हो जाती है तो इसे डायगोनल में लिया जाता है। अगर आप इन लकड़ियों को तोड़ दोगे तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाएगी, जो चौखट है उसका डायगोनल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और चौखट फिक्स करने के बाद वो सही तरीके से डायगोनल में नहीं लगेगी। और सही तरीके से अगर डायगोनल में आपकी चौखट नहीं लगती है तो बस समझिए आपका जो शटर है उसे लगाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो आपके डोर का शटर होगा वो डायगोनल में होगा और आपकी चौखट डायगोनल में नहीं होगी। ऐसे में इस शटर को जब इस चौखट के अंदर फिक्स किया जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएगा। आपकी जो चौखट है उसे छीलना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आपका जो डोर शटर है वो उस चौखट के अंदर फिक्स हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप चौखट को फिक्स करने वाले हो तो वो जो लकड़ियां छोटी छोटी आप देखते हो उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर वो निकल जाती है तो आपको वापस से उन्हें फिक्स कर लेना है और वापस से आपकी जो चौखट है उसका डायगोनल जो है वो चेक जरूर कर लेना है। और जब आप चौखट को फिक्स करने वाले हो तो साहुल की मदद से आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपकी चौखट जो है वो हमेशा सही तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ऊपर के तरफ से चौखट जो है वो आगे के तरफ या फिर पीछे के तरफ झुक चुकी है। सही तरीके से जब तक साहुल में कंफर्म न हो जाए तब तक आपको चौखट को फिक्स नहीं करना है। चौखट को फिक्स करते समय आपको लेवल ट्यूब का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वर्टिकल लाइन में चौखट होनी चाहिए उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आपकी चौखट होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट तो हम डेफिनेटली जानेंगे, पर उससे पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप अपने घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम लगवाने वाले हो। आपके घर की जो डोर फ्रेम होती है यानी कि जो चौखट है उसे लगवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ब्रिक वर्क चलता है यानी कि ईंटों का काम चलता है तभी चौखट को फिक्स किया जाता है, और कुछ जगह पर ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है, लिंटल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर लोग जो है चौखट को लगाते हैं। अब अपने अपने तरीके हैं, लोग अपने हिसाब से चौखट को लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब आपका ब्रिक वर्क चल रहा है और आप अगर चौखट को लगाने वाले हो तो वहां पर साइज की कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि चौखट के हिसाब से ही आप ब्रिक वर्क करते हो। पर अगर आपने पहले दीवार बना दी है उसके बाद जाकर आप अगर चौखट को लगाने वाले हो तो आपको खास करके मार्जिन के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपकी चौखट का जितना साइज होगा उस हिसाब से आपको ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने
आपने ओपनिंग एकदम फेस ऑफ फेस छोड़ी है, यानी कि कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ा है, तो ऐसे में आपको चौखट फिक्स करने में काफी दिक्कत होगी, यानी कि आपकी चौखट जो है वो काफी टाइट जाएगी। तो इसके लिए आपको वहां पर आधे इंच का कम से कम मार्जिन जरूर छोड़ना चाहिए। अगली चीज जिसके तरफ आपको चौखट फिक्स करते समय ध्यान देना चाहिए और वो चीज है होल पास। आपकी जो चौखट होगी उसे आपको कम से कम 6 होल पास लगाने चाहिए। जब भी आप सही तरीके से और अच्छे होल पास लगाते हो तो आपकी चौखट जो है वो जगह पर फिक्स रहती है मजबूती के साथ। जब आप चौखट लगाते हो और आपके होल पास आपके दीवार के तरफ आते हैं तो उस होल पास के लिए आपको रेगुलर मोर्टार का इस्तेमाल नहीं करना है। उस चौखट के होल पास के लिए आपको कंक्रीट का मसाला बनाना है और उसे उस होल पास की जगह पर लगा देना है, जिससे कि आपका जो होल पास है वो काफी टाइटली उस कंक्रीट के अंदर फिक्स हो सके। अब अगर आपके कॉलम की कास्टिंग वर्क नहीं हुई है तो आपका जो रेनफोर्समेंट है उसके अंदर आपका होल पास जाएगा और जब आपका कॉलम कास्ट हो जाएगा तो ये होल पास भी उस कंक्रीट के अंदर फिक्स हो जाएगा। पर जहां पर पहले कंक्रीट का कास्टिंग वर्क किया गया है, यानी कि पहले से ही कॉलम है, तो वहां पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उस कॉलम को ही डायरेक्टली होल पास के लिए तोड़ देते हैं और बाद में उसके अंदर होल पास डालते हैं और फिर कंक्रीट करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपके कम से कम 3 होल पास एक साइड में आते हैं और 3 जगह पर आप कम से कम 3 से लेकर 4 इंच तक कंक्रीट को तोड़ते हो और अंदर भी अच्छा खासा 6-6 इंच तक उस कंक्रीट को अगर तोड़ दोगे तो उस कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो काफी कम हो जाएगी। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके घर के जो कॉलम होते हैं उनके ऊपर पूरे घर का लोड होता है, इसीलिए आपको उन्हें कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। इस तरह की तोड़ताड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आप साइड से आपके होल पास जो है उन्हें कील लगा के कॉलम के ऊपर फिक्स कर सकते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। आपको कभी भी होल पास को फिक्स करने के लिए कॉलम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। कीलों का या फिर ड्रिल का इस्तेमाल करके अपने होल पास को फिक्स कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको कॉलम को किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। कुछ जगह पर तो ऐसा देखा जाता है कि पूरे कॉलम का जो है वो सत्यानाश कर दिया जाता है इन चौखट को फिक्स करने के लिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो होल पास है आराम से उसे साइड से लीजिए और फिक्स कर दीजिए। अब आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, पर जब आपका प्लास्टर हो जाएगा तो उसमें आपका ये होल पास जो है वो आराम के साथ कवर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग चौखट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोर्शन फर्श के नीचे जाने वाला है उसके ऊपर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि प्लास्टिक लगाने की वजह से अंदर पानी नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। अगर वो प्लास्टिक कहीं से फट गया और नमी जो है वो अगर इस प्लास्टिक के अंदर चली जाती है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, जिस वजह से आपकी चौखट जो है वो जल्दी खराब हो सकती है। तो आपको मैंने जैसे पहले पॉइंट में कहा है कि आपको प्रोटेक्टिव ब्लैक जापान या फिर प्राइमर का इस्तेमाल करना है और नीचे से जो है आपकी चौखट को थोड़ा सा आपको मार्जिन देना है, थोड़ी सी उठा के आपकी चौखट जो है उसे लगाना है, जिससे कि डायरेक्टली वो जो है पानी या फिर जो ग्राउंड लेवल का वाटर या फिर मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में ना आए। अब दोस्तों अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके चौखट का जो कान है, जी हाँ, चौखट के भी कान होते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इसे चौखट का कान कहा जाता है। अब होता यह है कि जब आपका कॉलम का कास्टिंग वर्क चौखट लगाने के बाद होने वाला है तो कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि आपके चौखट का जो कान है वो आपके डायरेक्टली कॉलम के अंदर जाता है और उसी के ऊपर आपका ठेकेदार जो है वो डायरेक्टली कंक्रीट को कास्ट कर देता है। तो जिस वजह से होता यह है कि आपके चौखट का कान जो है वो उस कॉलम के अंदर ही रह जाता है। तो आपको ऐसी चीज नहीं करनी है, उस कान को आपको काट देना है। चौखट को कोई दर्द नहीं होगा, पर आपका जो कॉलम है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। और जब भी आप इस कान को काट दोगे तो वापस से आपको वही चीज करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको डायगोनल जो है वो जरूर चेक कर लेना है और आपकी जो चौखट है उसके ऊपर लिंटल जरूर कास्ट कर लेना है। इससे फायदा यह होगा कि ईंटों का डायरेक्टली लोड जो है वो आपके चौखट के ऊपर नहीं आएगा, जिस वजह से आपकी चौखट भी बेंड नहीं होगी। अगर आपने लिंटल को कास्ट नहीं किया, डायरेक्टली ब्रिक वर्क उस चौखट के ऊपर कर दिया, तो आगे चल के वहां पर आपको क्रैक या फिर जो आपकी चौखट है वो बेंड होने जैसी समस्या दिखाई देगी, क्योंकि ये जो लिंटल है ऊपर का लोड जो है आपके दीवार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे कि आपके चौखट के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। और अगर हम लकड़ी की चौखट की बात करें तो सबसे बेस्ट लकड़ी जो है वो सागवान की मानी जाती है। तो अगर पॉसिबल है तो अपने मेन डोर के लिए जरूर सागवान की चौखट लगवाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।